को लगी भी थी ना बड़ी बुरी, जब टक्कर पाकिस्तान हुई का जो थी। मैच था जिसमें हारिस ने वो कैच पकड़ा था, उससे आगा उनके हेलमेट से बड़ा बुरा टकराया। बिल्कुल। अब अली साहब सवाल यहां पर ये है, चलो अगर आप ये कहते हो कि टीम में तब्दीलियों की क्या बात है, चलो उस पर तो आप कह सकते हो कि आपके पास बेंच पे ऑप्शन है, हुसैन तल्लत भी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आगा की चलो नंबर पे खेल सकते संभाल हैं, लेंगे कुछ। अगर आप वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देते हो, खुईदिल शाह भी ऑप्शन है, चलो खुईदिल शाह थोड़े अग्रेसिव हैं, या आप वो नीचे ऑर्डर के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, हुसैन तल्लत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप स्पिन भी खेल सकते हैं, चलो आप हुसैन तल्लत तो खिला लोगे, चलो ठीक है। कप्तानी कौन करेगा अब लेकिन सवाल यहां पर यह कि कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि कप्तान का वाइस कैप्टन आपने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया। अगर आप ये डिप्टी है भाई इसका। अगर आप ये बात करते हो कि जी हारिस को हमने जो प्रैक्टिस मैचेस थे वहां पे कप्तानी देनी है, और अभी तक जो चांस लग रहा है वो शायद आप हारिस को प्रेफरेंस दो, मुझे लगता है कि दो ही नाम पर फोकस किया जाएगा, या तो मोहम्मद हारिस या तो फखर जमान की तरफ ये जाएंगे, अगर एक ही मैच है तो फखर जमान की तरफ भी ये जा सकते हैं स्टैंड बाय कैप्टन। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप मोहम्मद हारिस की तरफ जाते हो, अगर हारिस के रन चल रहे होते, थोड़े बहुत भी होते, तो मैं आपको कहता 1% भी डाउट नहीं है मोहम्मद हारिस की कप्तानी करेंगे, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें भी हारिस के साथ आपने मैच डाले थे और हारिस की टीम को ही लगाया था, और वो ऑलरेडी आप उनको कप्तानी के लिए रोल में देख भी रहे थे। लेकिन हारिस की जो फॉर्म चल रही है, बहुत ही बेकार नंबर उनका समझ नहीं आ रहा, उनको अपना खुद नंबर समझ नहीं आ रहा, उनकी परफॉर्मेंस जीरो है, वो बल्ले ऐसा लगता है उनके बल्ले के अंदर सुराख है। कल भी हम बात कर रहे थे कि इस टाइम तो जो इब्रार अहमद है उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है ऐसा बैटिंग में प्लेयर बैटर बात कर रहा हूं एज कम्पेयर मोहम्मद हारिस सॉरी। तो वहां पे क्या आप उनको कप्तानी दोगे, लेकिन जाहिर है अब आप उनको क्योंकि ट्राई कर रहे हो एज अ कैप्टन, तो आप हारिस की तरफ पॉसिबल तौर पे मुझे लग रहा है कि फिर आप हारिस की तरफ ही जाओगे, या अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई हारिस तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो आप फखर जमान के पास जाओगे। इन दो के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी की तरफ जाओगे। हाँ, साइम को भी आपने हल्का सा आपके सीनियर खिलाड़ी अब बन चुके हैं, वैसे तो यंगस्टर ही हैं। मैं देख रहा था अभी आपकी जो एवरेज एज टीम है पाकिस्तान और इंडिया की, अगर आप बात करते हो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनकी उम्र जो है, जो इस एशिया कप का जो स्क्वाड है पूरा, उसकी एवरेज अगर आप एज निकालो तो 26.9 ईयर्स है, 26.9 ईयर्स। उसकी वजह सारे यंगस्टर हैं, हसन नवाज, साइम अयूब, सरदा फरहान, ये सारे अर्ली 20s वाले खिलाड़ी हैं। वहीं पर अगर आप जाते हो इंडियन टीम की बात करते हो, तो उनकी जो एवरेज एज है वो 29.5 साल है। ऐसा ही है। बेशक उनके पास भी 2-3 यंगस्टर आपको नजर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा है जैसे, और आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन भी अगर आप देखो वो भी इतना टाइम हो गया, वो भी सीनियर्स में आते हैं, बेशक उनको मौके कम मिले हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर्स कैंडिडेट हैं उनके सारे, हार्दिक पांड्या, बुमराह, अक्षर पटेल, ये सारे उनके एजेड खिलाड़ी हैं। तो अगर आप इंडिया की एवरेज एज देखते हो 29 है, हमारी 26.9 है।